नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एएस अकेडमी में। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2 एवं वर्ग 3 के सभी छात्रों द्वारा कुछ कॉमन प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हम इन कॉमन प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। दोस्तों, मैं पहले भी कुछ वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स बार बार प्रश्न करते हैं कि सर इन प्रश्नों के आंसर क्या होंगे। तो अब यदि आप वर्ग 1, वर्ग 2 एवं वर्ग 3 में किसी भी एग्जाम आपने दिया हो, आपके 6 कॉमन प्रश्न हैं, तो आपको आंसर इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही जल्दी फिनिश करूंगा और आपको आंसर मिलने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन क्रमांक पहला हम देखेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न आपका दोस्त यहां पर बन रहा है वो ये है कि 2 डिग्री एक साथ मान्य है या नहीं। प्रश्न क्रमांक पहला, अब मैं आपको बता दूं कि प्रश्न क्रमांक पहला है कि 2 डिग्री एक साथ मान्य है या नहीं। तो 2 डिग्री एक साथ मान्य तो है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। अब वो कंडीशन है वो क्या है? आपके साथ दोनों डिग्रियां रेगुलर या फिर प्राइवेट नहीं होना चाहिए। आपके पास 2 डिग्रियां हैं तो एक आपके पास रेगुलर होना चाहिए, एक डिग्री आपके पास प्राइवेट होना चाहिए, तो आपकी दोनों डिग्रियां मान्य होंगी। यदि दोनों डिग्रियां रेगुलर हैं या दोनों डिग्रियां प्राइवेट हैं तो दोनों डिग्रियां आपकी मान्य नहीं होंगी, लेकिन एक डिग्री उसमें से मान्य की जाएगी। ठीक है, पहले प्रश्न का जवाब आपको मिल चुका होगा। दूसरा प्रश्न आपका है, 3 बच्चे हैं तो नौकरी मिलेगी या नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, दो मतलब कहें 2001 यानी जनवरी 2001 के बाद यदि आपकी तीसरी संतान होती है, जनवरी 2001 के बाद यदि आपकी तीसरी संतान होती है तो आपको नौकरी मिलना मुश्किल है और आपको यहां पर नियुक्ति नहीं मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पंजीयन एक्सपायर हो गया है तो क्या करें? यदि आपका पंजीयन उस समय था जब आपने फॉर्म भरा था और उस समय था, यदि आपका अभी पंजीयन एक्सपायर हो गया है तो अब एक्सपायर तो हो गया, लेकिन अब अपना पंजीयन दूसरा रजिस्टर्ड करा लें और पुराना वाला पंजीयन है उसका नंबर संभाल के रखें, जिससे आपको बेनिफिट होगा। अगला प्रश्न है, दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा या नहीं। तो याद रखना, दूसरे राज्य का जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश में मान्य नहीं होता है, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र अन्य राज्यों में नहीं होता है। इसमें एक प्रश्न और जुड़ता है, जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या सभी जगह मान्य होगा? तो नहीं होगा। एमपी का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एमपी में ही मान्य किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आयु कम या ज्यादा है तो क्या नियुक्ति मिलेगी? बिल्कुल नहीं। यदि आयु 21 वर्ष से कम है और सरकार के नियम के अनुसार आयु आपकी 45 वर्ष से ज्यादा हो रही है या जो सरकार ने छूट दी है उससे ज्यादा हो रही है, तो आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, 21 वर्ष से कम आयु नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विवाह हुआ है तो नियुक्ति मिलेगी या नहीं। दोस्तों, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। एक मेरे छात्र ने भी मेरे को कॉल भी किया है, उन्होंने कमेंट बॉक्स में भी लिखा है, तो इसलिए मैंने एक प्रश्न जोड़ा है। यदि आपकी शादी 21 वर्ष से पहले हो गई है तो आपका बाल विवाह हुआ है और आपको यहाँ पर नियुक्ति मिलना आसान नहीं है। उनका जो प्रश्न था, उनकी जो शादी हुई थी तब वो 20 साल 3 महीने और 20 दिन कुछ समथिंग थे, तो इसलिए आपको याद रखना है कि यदि 21 वर्ष के पहले आपकी शादी हो गई है तो आपको यहाँ पर नियुक्ति मिलना मुश्किल है। दोस्तों, आपके सभी प्रश्नों के जवाब यहाँ पर मिल गए होंगे, इसलिए अब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई मन में प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।